अभी अभी एक सवाल पूछा गया है। पुनर्वास में हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने पूछा कि हमें लेआउट नंबर प्रदान किया गया, आवंटित ज़मीन है उनकी, और कह रहे हैं जो विरोधी है उस पर कब्जा किए हुए हैं। और उनका कहना है कि वो जो विरोधी है वो कब्जा का आधार दिखाते हैं कि हमें, माने आपके पिताजी ने, दादाजी ने या किसी ने वो ज़मीन बेच रखा है और वो बहुत परेशान है। तो देखिए, इसमें परेशान ना हो। ये जो आवंटित ज़मीन है, लेआउट की ज़मीन है, सरकार द्वारा प्रदत्त है आपको। तो इस ढंग की जो ज़मीन है, इसके साथ साथ आपको प्रमाणगी से प्राप्त ज़मीन है या फिर ऐसा ज़मीन है जो आपको सरकार दिया है बसने के लिए, पर्चा आपके नाम से कट गया है। तो इस तरह की ज़मीन बिक नहीं सकती, आप भी नहीं बेच सकते। आपके पिताजी के नाम से है या आपके दादाजी के नाम से है, तो आपके पिताजी रहे हैं, आप रह रहे हैं, आपके बाद आपके बच्चे रहेंगे। आपको उस ज़मीन पर से कोई नहीं हटा सकता और कोई विरोध है आपको नहीं उससे वंचित कर सकता। बहुत सारा मामला देहात में आता है कि वो कहता है कि नहीं, उसको भगा दिया, उसकी जगह पर कोई और आ गया है, तो नहीं आ सकता, उसी के वंश के लोग रहेंगे। तो हमारे भाई शेख इमाम साहब हमसे पूछें कि ये हमें लेआउट नंबर है 91 और ये कह रहा है कि हम कब्जा नहीं देंगे, फलां ने बेच दिया है, आपके रिश्तेदार ने बेच दिया है। एक झूठा कागज दिखा रहे हैं। झूठा कागज हो या सच्चा कागज हो या जो भी कागज हो, या रजिस्ट्री वाली कागज हो ही नहीं सकता, वैध ही नहीं है, कानूनी ही नहीं है। तो बिल्कुल नहीं घबराएं। इस ढंग के जो मामले हैं बहुत आसानी से आपको न्याय मिल जाएगा। आप घबराएं नहीं, आपको टाइटल में जाने की जरूरत नहीं है। लंबी प्रक्रिया 10 साल 20 साल वाली नहीं है। नया एक नियम है, एक लॉ है, ध्यान से इसको समझें कि आप डीसीएलआर जो होते हैं, भूमि सुधार उप समाहर्ता, उनको बहुत विशेष पावर है कि वो आप आवेदन देंगे और त्वरित कार्रवाई होगी। जरूरी नहीं है कि आप वकील को रखें, ऐसी भी बात नहीं। आप स्वयं भी अपनी बातों को लिख करके, टाइप करा के या अच्छा ढंग से उसको सजा के, अगर आप जानते हैं लिखना तो लिख करके आप स्वयं भी बिना अधिवक्ता के स्वयं भी दाखिल कर दें। और जो वहाँ के क्लर्क हैं, ऑफिस क्लर्क, वो उस पर एक नंबर चढ़ाएंगे। अब तो है ऑनलाइन किया जाता है, तो आप ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन करके और हार्ड कॉपी आप जाके जमा कर दो। ऑनलाइन में एक रसीद मिलेगा आपको, वो जमा कर दें। जमा करने के बाद आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पर जाके स्वयं जाके कहें कि मेरे साथ ये समस्या आ गया है, इसका हल कैसे होगा और हमें भगा रहा है। देखिए, तुरंत नोटिस भेजेंगे रिश्तेदार साहब, समझे ना। और अगर नापी संबंधी कोई दिक्कत आ रहा है कि ठीक है ये नापी में आपका जमीन को कब्जा कर रहा है, तो नापी की भी प्रक्रिया डीसीएलआर साहब आदेश देंगे सरकारी अमीन को, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। बस आदमी घबराए नहीं, ज़्यादातर दलाल से बचे रहें। ये लोग बड़ी परेशान करते हैं कि फला जगह ले जाते हैं, फला जगह ले जाएंगे, इतना रुपया खर्चा होगा। गरीब लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि बाप रे बाप, अब तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। कि तुमने तो ज़मीन छोड़ के चला गया कि उस पर दूसरा दबंग आदमी बसा हुआ। भाई, आप कितने भी दबंग आदमी क्यों नहीं हो, या आपको कितने भी दबंग आदमी क्यों नहीं परेशान कर रहा है, दबंगता नहीं चलेगी। आपको सरकार ने ज़मीन दिया है, चाहे वो बंदोबस्ती दिया है, चाहे आप प्रमाणगी आपको दिया है, चाहे पर्चाधारी हैं आप, चाहे आप लेआउट की ज़मीन है, मजाल नहीं कोई आपको दखल कर देगा, आपको भगा देगा वहाँ से। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा नंबर है 91 55 64 34 60। जय हिंद।